आज हम बात करेंगे आत्मा और शरीर के बारे में। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। अकेले शरीर का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार अकेली आत्मा का भी कोई महत्व नहीं है। शरीर में जब आत्मा होती है तो ही एक इंसान का अस्तित्व रहता है। मैं आपको देने जा रहा हूँ आत्मा के बारे में 10 जानकारियाँ। तुम्हें और तुम्हें ही आत्मा कहा जाता है, मतलब आप जो हम हैं हमें ही आत्मा कहा जाता है। तुम्हारे और हमारे ही नाम रखे जाते हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कुछ लोग तुम्हें या मुझे भूत आत्मा भी मान लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उक्त आत्मा का स्वर्गवास हो गया। मैं हूँ, ये बोध ही हमें आत्मवान बनाता है, ऐसा वेद, गीता और पुराणों में लिखा है। ना तो ये शरीर हमारा है, न ही हम इस शरीर के हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। वेद, पुराण और गीता के अनुसार अगर हम देखते हैं तो आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और पुनः शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का ये जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव, जंतु आदि सभी आत्मा है। खुद को ये समझना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं। पहला जीवात्मा, दूसरा प्रेतात्मा, तीसरा सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। अब बात करते हैं 84 लाख योनियों की। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्मा ही मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में भी चली जाती है। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट, पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनियां निम्नानुसार मानी गई है, जैसे पेड़ पौधे 30 लाख माने जाते हैं, कीड़े मकोड़े 27 लाख, पक्षी 14 लाख में आते हैं, पानी के जीव जंतु 9 लाख है, और देवता, मनुष्य, पशु 4 लाख है। कुल योनियां 84 लाख है। शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्पायु में भी शरीर त्यागना पड़ता है। किसी कारणवश, कोई बीमारीवश, किसी एक्सीडेंट की वजह से, कई कारण हो सकते हैं। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती है और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती है। मुख, नाक, आँख, कान प्राण उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के प्राण मल मूत्रों के मार्ग से निकलते देखे गए हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वो इन्हीं मार्गों से होकर के जाते हैं। योगी और सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करती है। मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है, जो दिखाई नहीं देता। खुद मृतात्मा को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही इस शरीर को देख पाती है। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों के वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। शास्त्रों में और भी बताया है, जैसे
मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब से व्यवहार भी करती है। वह अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता भी है, हाथ पैर को चलाता भी है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता है कि वह मर गया है। उसे लगता है कि शायद वह स्वप्न चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह पुनः मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है, किंतु गोर देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृष्टता से बंधे हुए मृतक प्राय शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वह किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं। कहा भी गया है, अंतमति सो गति। लास्ट जब प्राण निकलते वक्त जैसी हमारी मति होती है, वैसी जीवात्मा की गति होती है। अगर उसका मोह इसी संसार में है तो वो इधर ही भटकता है, या तो उसको वापस से इधर जन्म लेना पड़ता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उससे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति या विनाश मार्ग। दोनों एक में आते हैं, उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काम भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देवलोक में चले जाते हैं और देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। कुछ जन्म लेने वाले में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म ले, इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। मैंने जैसे पहले भी बताया, सामान्य जनों ने देह त्यागी है तो इस मामलों में उनकी धारणा कार्य करती है कि वे किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं, तब वे उसी अनुसार गति करते हैं। जैसे बचपन से ये धारणा मजबूत है कि मरने के बाद कोई यमदूत लेने आएंगे तो उसे सच में ही यमदूत नजर आते हैं, लेकिन जिनको ये विश्वास दिलाया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है, तो ऐसे लोग सच में ही नींद में चले जाते हैं। शास्त्र अनुसार हमारे शरीर में स्थित है 7 प्रकार के चक्र। ये 7 चक्र हमारे 7 प्रकार के शरीर से जुड़े हुए हैं। 7 शरीर में से प्रमुख है 3 शरीर, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। भौतिक शरीर लाल रक्त से सना है, जिसमें लाल रंग की अधिकता है। सूक्ष्म शरीर सूर्य के पीले प्रकाश की तरह है और कारण शरीर नीले रंग लिए हुए होता है। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का एक एवं आत्मा का रंग है, मतलब आत्मा का रंग भी नीला और आज्ञा चक्र का रंग भी नीला होता है। नीले रंग के प्रकाश के रूप में आत्मा ही दिखाई पड़ती है और पीले रंग का प्रकाश आत्मा की उपस्थिति को सूचित करता है। आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग की छाया लिए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप मतलब सफेद मानते हैं। अपनी इच्छा से शरीर त्यागना आसान है, लेकिन इच्छा से शरीर धारण करना बहुत मुश्किल है। फिर भी जो व्यक्ति इच्छा से शरीर छोड़ना सीख जाता है वह इच्छा अनुसार जन्म भी ले सकता है। आत्महत्या की बात नहीं है, इसमें योगिक क्रियाओं वाली बात चल रही है। इच्छा मृत्यु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है।
जिसका अर्थ अपनी मर्जी से मृत्यु का वर्ण यानी शरीर का त्याग कर देना है। भीष्म पितामह ने तीरों के सहज पर लेटकर अपनी इच्छा से मौत को बुलाया था। ठीक उसी प्रकार जीव स्वयं अपनी इच्छा, भाव और कर्म से संस्कारों के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करता है, लेकिन ये इच्छा भाव उसके जीवन पर्यंत किए गए कर्म और भोगे गए दुख सुख से उपजते हैं, जिसका उसे भी ज्ञान नहीं होता। ये बीज रूप में मृत्यु के साथ चले जाते हैं और व्यक्ति फिर वही जन्म लेता है जैसे कि उसका पिछला जन्म निर्धारित करता है। इसे समझना बहुत आसान है। यह बिल्कुल गणित के प्रश्न जैसा है जिसे हल किया जा सकता है। अधिकतर लोग प्रकृति के इसी नियम से बंधे रहकर जन्म लेते हैं। मृत्यु का करीबी अनुभव करने वाले लोगों के अनुभव पर दो प्रख्यात वैज्ञानिकों ने मृत्यु के अनुभव पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्राणी की तंत्रिका प्रणाली से जब आत्मा को बनाने वाला क्वांटम पदार्थ निकलकर व्यापक ब्रह्मांड में विलीन होता है तो मृत्यु जैसा अनुभव होता है। मतलब इसके सिद्धांत के पीछे विचार करें तो मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटर के लिए चेतना एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। यह चेतना मृत्यु के बाद भी ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती है। हमारी आत्मा का वैसे मूल स्थान मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने ढांचों में होता है, जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। दोनों वैज्ञानिकों का तर्क यह है कि इन माइक्रोट्यूबुल्स पर पड़ने वाले क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के परिणाम स्वरूप चेतनता का अनुभव होता है। वैज्ञानिकों के सिद्धांत को ऑर्बिट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन मतलब आर्च और का नाम दिया गया है। सिद्धांत के अनुसार हमारी आत्मा मस्तिष्क में न्यूरॉन के बीच होने वाले संबंध से कहीं व्यापक है। दरअसल इसका निर्माण उन्हीं तंतुओं से हुआ जिसमें ब्रह्मांड बना था। यह आत्मा काल के जन्म से ही व्याप्त थी। इसी प्रकार आत्मा केवल शरीर छोड़ती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। राव जी कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि दिल धड़कना बंद हो जाता है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है, माइक्रोट्यूबुल्स अपनी क्वांटम अवस्था गंवा देते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स में क्वांटम सूचना नष्ट नहीं होती, यह नष्ट नहीं हो सकती, यह महज व्यापक ब्रह्मांड में वितरित एवं विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आत्मा की जानकारी। आत्मा किस तरह से आती है, किस तरह से जाती है। आगे भी हम बहुत सारे लॉजिक लेकर के आपके बीच में रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह बने रहिएगा कोच MP वर्मा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय।